बिहार में पार्टी में अंतर्कलह की खबरों को लेकर राजनीति चरम पर है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही एक दूसरे पर अंतर्कलह का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के सांसद है लल्लन सिंह, जिन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव और बीजेपी जिस दिन चाह लेंगे उस दिन पूरी राजद का भाजपा में विलय हो जाएगा। लल्लन सिंह ने भूपेंद्र यादव के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद राजद में बड़ी टूट होगी। लल्लन सिंह ने राजद के नेता तेजस्वी यादव पर सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी यहां तंज कसा। उन्होंने कहा कि संसदीय और सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी ही तेजस्वी को नहीं है। रामचंद्र बाबू ने, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी स्थिति आपको बता दी है। अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। हाँ, दिलेश्वर कामत जी संसदीय दल के नेता हैं। आइए, हमारे इस मुख्य सचेतक इतना सक्षम आदमी है कि हम नेता के रूप में काम नहीं करते, सब काम यही करते हैं। इसलिए बड़ी सक्षम आदमी है और ये पूरा बिहार घूम घूम के ये लोग संगठन को मजबूत बनाते। सुन लीजिए, एक बात बता दीजिए, आप अपनी तरफ से ये सब बातें जो करते रहते हैं आप सब जानते हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि जिस दिन शपथ हुआ था, आपने देखा ना, सब विभाग बटा हुआ है, चारों दलों के पास विभाग बटा हुआ है। उससे स्पष्ट है किस दल के पास कितना पद होगा। और आप भी जानते हैं कि भाई जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बिहार में भी आप लोग शुभ अशुभ सब समझते रहते हैं। पार्टी में दिलेश्वर कामत जी की भूमिका एक सक्रिय नेता और एक जुझारू साथी की ये कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज पार्टी ने फैसला किया कि इनको राज्य प्रदेश संसद पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष का कार्यभार ये संभालेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, बिहार में पार्टी में अंतर्कलह की खबरों को लेकर एक तरफ राजनीति चरम पर है और ऐसे में जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह ने कहा है कि भूपेंद्र यादव और बीजेपी जिस दिन चाह लेगी उस दिन पूरी राजद का भाजपा में विलय हो जाएगा। देखिए, आज पार्टी कार्यालय में एक बैठक थी जिसमें आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद थे, ललन सिंह जो संसदीय दल के नेता हैं वो लोकसभा में वो मौजूद थे, उसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह थे। इन तीनों लोगों ने एक संयुक्त पीसी की थी। देखिए, विषय ये था कि एक दिलेश्वर कामत जो सांसद हैं सुपौल से, उनको बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो उसी समय एक बात हुई जिसपे कल ललन सिंह ने रिएक्ट किया। दरअसल कल जो भूपेंद्र यादव है, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी है, उन्होंने एक बयान दिया था कि 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार के राजद में, क्योंकि राजद हमेशा हमलावर रही है बीजेपी और जदयू पर, तो उन्होंने कहा था कि 14 तारीख के बाद राजद में ही बड़ी टूट होने वाली है 14 तारीख के बाद। तो उसी पर जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने जो बयान दिया है वो बयान ऐसे ही नहीं है। अगर भूपेंद्र यादव और भाजपा चाह लेगी तो कुछ विधायक ही नहीं टूटेंगे बल्कि पूरी पार्टी का विलय भी हो सकता है। तो इसको दो तरह से लिया जा रहा है कंचन। पहले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर ही तंज कसा है और ये कहने की कोशिश की है कि उनके ही हाथ में सब कुछ है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने को इस स्थिति में मान रही है। लेकिन दूसरे विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो कुछ दुनिया बन गई थी, कुछ खटास आ गई थी, उसको एक भरने का काम अभी जदयू के अंदर टॉप लेवल पे किया जा रहा है, जिसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह जैसे नेता भी हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव ने अगर कोई बात कही है तो उसमें कोई दम होगा, ये कहने की कोशिश थी। तो अलग अलग ढंग से उनकी बात का विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन ललन सिंह ने यह जरूर कहा है कि जिस दिन भूपेंद्र यादव चाह लेंगे उस दिन राजद की जो पार्टी है पूरी तरह से भाजपा में विलय हो सकती है। बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राजद के नेता तेजस्वी यादव पर सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी यहाँ उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संसदीय और सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें किसी तरह से कोई जानकारी नहीं है। शशांक, देखिए, जिस तरह से राजद हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में एक दूरी जो बन रही थी या कहा जाए कुछ मतभेद है उसको दूरी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो जदयू अब राजद पर भी कुछ मामलों में लेकर हमलावर हो रही है। राज्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव में उन्होंने राजद पर निशाना साधा था। आज साफ साफ आरसीपी सिंह और ललन सिंह जब बैठे थे तो ललन सिंह ने कहा
कि जो तेजस्वी यादव हो, जो जितनी भी बातें कर ले, लेकिन उनको संसदीय प्रणाली का कोई ज्ञान ही नहीं है। न उनको संसदीय प्रणाली का कोई ज्ञान है, न ही उनको सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में मालूम है, क्योंकि उस बात को लेकर रिएक्ट कर रहे थे ललन सिंह, जिसमें चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, एक प्रक्रिया होती है और इसके लिए पूरी व्यवस्था तय करनी पड़ती है पहले। तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने को नहीं है, उनकी बातें गंभीर नहीं होती हैं। कहने का मकसद कहीं ना कहीं ललन सिंह का ये था। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में पार्टी में अंतर्कलह की खबरें एक तरफ यहाँ पर सबसे ज्यादा राजनीति में अलग ही एक फोरम बना चुकी हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही एक दूसरे पर अंतर्कलह का आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी यहाँ लगातार देखने को मिल रही है।